जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। तो तुला राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का 5वां महीना यानी मई। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे। और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। जी हाँ, छठे भाव में सूर्य, राहु और शुक्र के प्रभाव के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप सही बुद्धि से सही निर्णय लेकर अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देंगे और अपना काम बेहतर तरीके से कर दिखाएंगे। केवल इतना ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में मदद करेंगे, जिससे आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका भी मिलेगा और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में आप कामयाब भी रहेंगे। तो देखिए, कार्य क्षेत्र पर कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपकी सहायता करते हुए आपको नजर आएंगे। महीने की शुरुआत में आपके पास किसी अच्छी नौकरी का मौका हाथ लग सकता है, जो एक अच्छी तनख्वाह भी आपको प्रदान करेगा। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए स्वर्णिम मौका है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। बृहस्पति और बुध सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत से ही आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। सप्तम भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जो आपको सही मार्ग से अनुशासन में रहकर व्यापार करने में अच्छी सफलता प्रदान करेगी। 13 तारीख को सूर्य महाराज भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं और वह किसी सरकारी क्षेत्र से संबंधित है तो ये महीना आपको उत्तम सफलता प्रदान करेगा। इस महीने व्यापार को लेकर कुछ निवेश भी आपको करने होंगे और कुछ नए लोगों को भी यदि आप नियुक्त करते हैं तो भी आपका व्यापार अच्छा चलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर और उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला हो सकता है। जी हाँ, हालांकि ऊपर वाले की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे और आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को संभालेंगे, जिससे स्वास्थ्य उस हद तक नहीं बिगड़ने देंगे जिस हद तक वह बिगड़ सकता है। पंचम भाव में शनि और मंगल के कारण आपको पेट से संबंधित रोग, पचाने में दिक्कत हो सकती है, पाचन तंत्र बिगड़ने की स्थिति भी बन सकती है। इसके अतिरिक्त सूर्य, राहु, शुक्र के छठे भाव में रहने से बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है और इस महीने आपको अनिद्रा की समस्या भी परेशान कर सकती है, यानी आपको नींद आने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति आपको इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को सभी चीजों से ऊपर रख सके और अपनी प्राथमिकता में रखने के कारण अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा खासा स्थान दें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सके। ऐसा करने से ही आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है इस महीने आपका आर्थिक जीवन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही आप अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। मंगल और शनि पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। तीव्र गति से धन आपके पास आएगा। देवगुरु बृहस्पति भी आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी खासी रहने वाली है। इससे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी भली भांति प्रकार से होती रहेगी। हालांकि सूर्य, राहु और शुक्र के महीने की शुरुआत में ही आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते रहेंगे। केतु भी द्वादश भाव में रहेंगे, इसलिए आपको कोई ना कोई खर्च लगा ही रहेगा जो आपकी आमदनी पर भारी असर डाल सकता है।
मंगल 23 तारीख को छठे भाव में आकर इन खर्चों को और अधिक बढ़ा सकते हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि 23 मई को आपके खर्चे और अधिक बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें और फिजूल खर्ची ना करें। लेकिन सूर्य 13 अप्रैल को सप्तम भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 24 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको ये लाभ होगा कि खर्चों में कुछ कमी आनी शुरू हो जाएगी, जो अंततः आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मददगार बनेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दीर्घावधि निवेश करने का अवसर आप देख सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वह भी 23 अप्रैल के बाद, ध्यान रखना है आपको, 23 अप्रैल के बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको इस महीने अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि मई के महीने में कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही नाजुक कही जा सकती है। मंगल और शनि जैसे दो विपरीत प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर आपको अपने प्रेम संबंधों से अलग करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह उग्रता के साथ आपके रिश्तों में क्रोध को बढ़ाएंगे, आपसी इरिटेशन को बढ़ा सकते हैं और इसलिए आप एक दूसरे को कुछ बुरा भला भी कहने से बाज नहीं आएंगे। आपके प्रियतम का व्यवहार भी आपको बुरा लग सकता है, जिससे आपके रिश्ते में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हालांकि मासिक राशि फल मई 2024 संकेत दे रहा है कि 23 अप्रैल को मंगल के पंचम भाव से निकल जाने के बाद इस स्थिति में बहुत सुधार देखने को आपको मिलेगा और आपका रिश्ता प्रेम से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको महीने की शुरुआत का महीना आराम से बिताना है, ताकि उत्तरार्ध में अपने प्रेम जीवन का आप लुत्फ उठाते हुए नजर आए। कुंवारे लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत में विवाह का तोहफा उन्हें मिल सकता है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत में प्रेम विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत रहेगी। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज सप्तम भाव में बैठकर न केवल आपके जीवन साथी को बल्कि आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करेंगे, यानी आप दोनों को ही वो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करेंगे। आप आपसी समझदारी रखेंगे, मामलों को समझेंगे, घर और अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आप अपना व्यवहार रखेंगे, यानी आसपास की परिस्थितियों के हिसाब से ही आप कुछ भी काम करेंगे और इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना आप रखेंगे, इससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य आपकी उच्च राशि मेष में आपके सप्तम भाव में 13 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस के पल तो आएंगे, लेकिन सूर्य देव जी की ऊर्जा के कारण जीवन साथी से कुछ आप ऐसी बातें कह सकते हैं या उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो उनके दिल को तोड़ सकती हैं। इसलिए आप दोनों के बीच इस समय अहम का टकराव हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा और आपका रिश्ता भी मजबूत बना रहेगा। तो आपको समझदारी के साथ काम लेना है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद अपने जीवन साथी के साथ इस समय नहीं करना है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होकर आपसी संबंधों को अनुकूल बनाने में कुछ मदद करेंगे। हालांकि 23 तारीख को मंगल के छठे भाव में चले जाने से परिवार के लोगों में कुछ तनाव और टकराव की स्थिति भी बन सकती है, परंतु चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर माता पिता से प्रेम बढ़ाएंगे। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि महीने की शुरुआत में उनकी सेहत कुछ कमजोर रह सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा और सेहत में सुधार आएगा। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको महीने के अंतिम सप्ताह में थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनका पाचन तंत्र इस समय बिगड़ सकता है और वे बीमार भी पड़ सकते हैं। भाई बहनों का साथ आपको इस महीने मिलने वाला है, ऐसे में आप भी उनके काम आते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम देकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय बता देती हूँ। तो देखिए, ऐसे में आपको छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना है और सभी महिलाओं का, चाहे वो आपकी माता हो, बहन हो, उनका आपको सम्मान करना है।
इस समय यदि आप कन्याओं का सम्मान करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे तो माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको सफलता हासिल होगी। मंगलवार के दिन लाल अनार को मंदिर में दान करें, यह आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। आपको भगवान श्री शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। देखिए, यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो भगवान शिव जी का दूध से अभिषेक करें। तो ये सभी उपाय आपको अवश्य ही अपनाने हैं। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।